आज है 27 दिसंबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सचिन और बेलियो। आज हम अपने लेमन प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करने वाले हैं। ये लेमन ट्री तो आप जानते हैं कितनी इसने हमें फ्रूटिंग दी। 2 बार मैं भर भर कर हार्वेस्टिंग ले चुका हूँ और मैंने छोटे छोटे से फल छोड़ दिए थे कि शायद ये भी बड़े हो जाएंगे, तब हम एक बार ही अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करेंगे। हार्ड प्रूनिंग करने का मतलब मैंने कई बार बताया। लेमन प्लांट के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा, उसको आप वॉच कर लीजिएगा। बहुत नॉलेज में इजाफा होगा आपके। हार्ड प्रूनिंग हम करते क्यों हैं? ताकि हमारे पौधे की शेप अच्छे से मेंटेन हो सके और जब उसके ऊपर टहनियाँ आती हैं, उन टहनियों में से बनने वाले फूल फलों में बदल सकें। और हार्ड प्रूनिंग करने का सबसे अच्छा मौसम होता है जबकि पौधे के ऊपर पत्ते बहुत कम हो गए हों या फिर पत्ते गिर गए हों, यानी डोरमेंट टाइम, पतझड़ का मौसम, जो कि अब शुरू हो चुका है। दिसंबर के महीने में ही इसकी हार्ड प्रूनिंग की जाती है और आजकल के मौसम में ही आप नर्सरीज पर जाएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लीमू के पौधे आपको मिलेंगे जिनके ऊपर पीले पीले रंग के बड़े बड़े साइज़ के फल लगे होते हैं, लेकिन घर में लाने के बाद में वो गिर जाते हैं। आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है अपने पौधे की हिफाजत के लिए हम प्रूनिंग करें तो कैसे करें। और ये भी सवाल पूछा गया कि इस मौसम में मेरे पौधे की नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है, यानी नई टहनियाँ आना शुरू हो चुकी हैं, तो क्या अब हम इसको छोड़ दें या फिर हार्ड प्रून करना ज़रूरी है? देखिए, टहनियाँ आएँ या ना आएँ, मौसम के हिसाब से या फिर जब आपका दिल चाहे आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन जब पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फल हो और आपको यकीन हो कि उसने अभी बड़ा होना है, फिर पकना है, फिर हम उसको उतारेंगे, तो उसके बाद ही प्रूनिंग कीजिए। लेकिन मैंने ऑलरेडी अपने पौधे से 2 बार हार्वेस्टिंग ले ली है। अब ये जो फल लगा हुआ है इसका साइज़ बड़ा नहीं होने वाला, ये ऐसे ही लगा रहेगा और पीले रंग में बदल जाएगा, क्योंकि अब ठंड के दिन शुरू हो चुके हैं ना, तो जितना भी फल होगा हम उसको उतार लेंगे और उसके बाद हार्ड प्रून करेंगे। नई ग्रोथ शुरू हो रही हो या ना हो रही हो, आपने फिर भी हार्ड प्रूनिंग करनी ही करनी है। अगर नहीं करेंगे, डरते रहेंगे, आपके पौधे की एक टहनी है तो वो एक टहनी ही रहेगी, मल्टीपल टहनियों में कभी भी वो बदल नहीं पाएगी। तो प्रूनिंग करना यानी कटाई छटाई करना इतनी ज़रूरी होती है। तो हार्ड प्रून का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पौधे की टहनियों को काट देना। चलिए मैं एकदम से टहनियों को काट देता हूं, लेकिन उससे पहले ये बता दूं, जो पौधे की टहनी 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में उसकी उम्र होगी, उसके ऊपर ही सही से फल लगना शुरू होगा। और जो टहनी 1.5 से 2 साल मोटी हो जाएगी, फिर उसके ऊपर फल नहीं लगता, बल्कि उसके ऊपर सब ब्रांचेस निकलती हैं। जैसा कि एक ज़माना था, ये तना भी बारीक था, ये एक छोटी सी टहनी थी, और जैसे जैसे ये मैच्योर हो गई, ये टिम्बर बन गई, सख्त लकड़ी बन गई। अब इसके ऊपर कोई भी फल नहीं लगेगा, बल्कि इसके अंदर से नई नई टहनियाँ निकलेंगी, जो कि टहनियाँ सब ब्रांचेस कहलाती हैं। और उन सब ब्रांचेस के आगे पत्ते निकलेंगे, तो टहनी 6 महीने से 1 साल की होगी, तो उसके ऊपर फूल लगने के बाद फल लगने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब जैसा कि इस टहनी में से यहाँ से एक शूट निकल रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले 1 महीने के बाद ही इसके आगे फूल लग जाए और उसके अगले महीने तक वो फूल फल में बदल जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस क्या होगा कि 6 महीने से 1 साल की टहनी के ऊपर ही अच्छा फल लगेगा, जिसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा होगा। तो टहनियों को काटना इस अंदाज में है कि जब आप कटाई कर लें और जब नई टहनियाँ आएँ, तो सूरज की धूप हर एंगल से हर टहनी और हर पत्ते के ऊपर आनी चाहिए। इस तरह हमने प्रूनिंग करनी होती है। अगर सिर्फ ट्रिमिंग करना चाहते हैं आप, आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा टहनियाँ हैं ही नहीं, तो हार्ड प्रून करने का फ़ायदा क्या होगा आपको? तो 2-3 जितनी भी टहनियाँ हैं आपके पौधे के ऊपर, आपने सिर्फ एक काम करना है, जो भी टहनी है उसको आगे से आपने तकरीबन 1 से 2 इंच काट देना है। काट देने की वजह से क्या होगा, पौधे की सारी पावर अब इस टहनी के अंदर स्टोर हो चुकी है। तो जैसे ही बाहर के दिन आएंगे, इस टहनी में से जगह जगह से नई टहनियाँ निकलने लगेंगी, तो उतने ज़्यादा पत्ते आएंगे, यानी जितनी ज़्यादा टहनियाँ उतना ज़्यादा फल। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। अब मैं फटाफट से इसकी हार्ड प्रूनिंग कर लेता हूँ, फिर आप देखेंगे मेरे पौधे का क्या हाल हुआ। एक और बात, अगर हम प्रूनिंग नहीं करेंगे, टहनियों की कटाई नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा टहनियाँ एक जगह से ही उग आईं और आपने नहीं काटी, तो वहाँ पर फंगस लगने का ख़तरा बढ़ जाएगा। जब पत्ते गिरकर उन जगहों पर फंस जाएंगे और पानी मिलने की वजह से या बरसाती मौसम में वहाँ पर वो पत्ते गलना शुरू हो जाएंगे, तो फिर वहाँ पर कीड़े भी आएंगे, फंगस भी लगेगा, ऊपर से टहनी सूखना शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता पूरा पौधा ही नीचे तक सूख जाएगा। ये देखिए, एक लीमू लगा हुआ है, मैं आप ये दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो टहनी है ना, इसकी उम्र तकरीबन 1.5 से 2 साल है, और इसके ऊपर आकर एक छोटी सी टहनी बनी,
और उसके आगे फूल लगने के बाद में फल भी बनने लग गया। लेकिन ये वाली मोटी टहनी मिचोर है, इसीलिए तो इसने इस फल का बोझ उठा लिया। अगर टहनी बारीक होती तो फिर इसका बोझ उठा ना पाती और इस फल का साइज़ बिल्कुल ही छोटा रह जाता, या फिर ये छोटा सा ही फूल सूख कर गिर जाता। इसको भी उतार लेता हूँ। लीजिए जनाब, सारे का सारा पौधा ही मैंने काट दिया। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और 5 मोटी टहनियाँ थी, मुड बने हुए थे, उनको मैंने काट दिया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ कि मेरे पौधे की उम्र तकरीबन 3 से 3.5 साल थी और मैंने एक पल में ही इन टहनियों को काट दिया। असल में ये इस पौधे की नई ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी था। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी हमें करने पड़ते हैं। अगर वो हम काम नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमने इस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए इसके ऊपर जितना बोझ था वो कम कर दिया है। अब जितनी पावर है वो इस मेन स्टेम के अंदर स्टोर हो चुकी है। अब जगह जगह से नई नई शूट्स निकलने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। अब सिर्फ एक काम करना है, जितनी भी अब ऊपर से टहनियाँ हैं ना, ये तकरीबन 1-1 या 2-2 इंच मुझे काटनी पड़ेंगी। और वो टहनी जो नीचे वाली साइड पर झुक रही हो उसको हमने नहीं रखना, जो स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर चल रही होगी सिर्फ उसी को रखेंगे, क्योंकि पौधा इस तरह डी शेप हो जाता है। और जब पौधा डी शेप हो जाए तो फिर उसकी टहनी वहीं पर पक जाती है, फिर वो सही से चल नहीं पाता। जैसा कि ये इस साइड पर आ रहा है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हमें, चलिए पीछे से ही टूट गया, यहाँ से काट देते हैं इसको। और बाकी सारी टहनियों को हम आगे से थोड़ा थोड़ा पिंच कर देंगे, 1-1 या 2-2 इंच हम टहनियों को काट देंगे, ताकि ये वाली टहनियाँ और भी मोटी हो सके। वो मोटी टहनी तभी हो पाएगी जब ये बारीक सी टहनी आगे से ग्रोथ करना रोक देगी, तो उसकी सारी ताकत पीछे वाली बारीक टहनी के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर ये वाली टहनी मोटी होगी और यहाँ से फिर कल को नई टहनी भी निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस तरह आपका पौधा मैच्योर ब्रांचेस निकालेगा और उसके आगे जाकर सब ब्रांचेस बन जाएंगी, तो फिर फूल और फल लगना ज़्यादा हो जाएगा। बस अभी कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, जितने पत्ते हैं इनको ऐसे ही हम रहने देंगे। आगे जनवरी का महीना आएगा और जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो ये पत्ते वैसे ही गिर जाएंगे पीले होकर। मिट्टी में भी कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको इसके हाल पर अब छोड़ देना है। इसके आराम करने के दिन आ चुके हैं, जितना बोझ था वो कम हो गया है। अब रूट्स के ऊपर भी बोझ नहीं है और ना इनकी टहनियों के ऊपर। अब जो ये नई नई टहनियाँ निकल रही हैं ना, ये और भी तेज़ी के साथ ग्रोथ करना शुरू कर देंगी। अब मान लीजिए जगह जगह से नई नई शूट्स निकल रही हैं, जब तक पौधे ने बुशी होना है तब तक सूरज की धूप हर एंगल से हर टहनी के ऊपर आ पाएगी। इस तरह फंगस नहीं लगता, इस तरह कीड़े घर नहीं बनाते, इस तरह सुंडियों का अटैक बहुत कम होता है पौधे पर। तो इस तरह आप अपने पौधे को भी हार्ड प्रून करना चाहें, अगर आप में इतनी हिम्मत है कि अपने पौधे को अपने हाथों से काट दें, तो काट दीजिए। आपके पौधे की ग्रोथ इंशाल्लाह अच्छी ही होगी। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाकर भी अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लंबी वीडियोस में बताने वाली नहीं होती। छोटे छोटे क्लिप्स हों तो आपको जल्दी समझ लग जाती है उसकी। तो शॉर्ट्स भी थोड़े बहुत मैं अपलोड करने वाला हूँ, जैसे पहले किया करता था, उससे आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।